नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इस विषय के अंतर्गत हम इकाई नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इस इकाई 3 के अंतर्गत अब हम इस तासिका में हिंदी का शब्द समूह जो टॉपिक है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हिंदी का शब्द समूह, इसमें यानी कि हिंदी भाषा का विकास में किस प्रकार से अन्य भाषाओं से तथा हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वह किन किन शब्दों से भरा हुआ है, इसका अध्ययन हम आज की तासिका में करने वाले हैं। तो भाषा जो है वह विचार विनिमय का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अथवा समाज अपनी भावना हो, अपनी मान्यताओं एवं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और यही भाषा एक जरिया है इसके ही माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं को जो है वह दूसरों तक प्रकट कर सकता है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा के इस परिवर्तन में भाषा के कुछ पुराने शब्द जो है वह छूट जाते हैं और उसी प्रकार अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण उसमें नए शब्द आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार भाषा में यह परिवर्तन जो है वह निरंतर देखा जाता है। जो भाषा अन्य भाषाओं से सहजता के साथ शब्द ग्रहण करने में सक्षम होती है, उस भाषा का शब्द भंडार अपने आप बढ़ जाता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे शब्द जो है वह अपने आप छूट जाते हैं और बहुत सारे शब्द अपने आप उसमें आ जुड़ते हैं और इसी प्रकार भाषा में शब्द भंडार जो है वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है और उसी प्रकार से भाषा भी निरंतर परिवर्तनशील रहती है। भाषा हिंदी का शब्द समूह की संपन्नता भाषा की संपन्नता की पहचान होती है। जो भाषा जितनी उन्नत होगी उसकी शब्द संपदा भी उतनी ही समृद्ध होगी, ऐसा माना जाता है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। संसार की भाषाओं में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ज्ञान विज्ञान की वाङ्मय की अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता है, यानी कि वाङ्मय जो साहित्य है उसकी अभिव्यक्ति इस हिंदी भाषा के माध्यम से बताई जा सकती है। भारतीय आर्य भाषा की आधुनिक कालीन यह महत्वपूर्ण विकसित कड़ी है। इसलिए उसमें जहाँ संस्कृत शब्दावली की जो की तो मिलती है, तो वहाँ कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ ये परिवर्तन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश काल में से परिवर्तित होकर आए हैं। इसी तरह अन्य समस्त भाषाओं के समान हिंदी भाषा के शब्द समूह में भी अनेक देशी विदेशी जीवित और मूर्त भाषाओं के शब्दों का समाहार पाया जाता है। यानी कि ऐसे अनेक भाषाओं के शब्द जो है इसमें समाविष्ट हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। हिंदी एक संरचनात्मक भाषा है। इसमें संस्कृत एवं विभिन्न देशी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में समाहित दिखाई देते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। उसके साथ ही अन्य अलग अलग शब्दों का भी समावेश इसमें दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से इसमें 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं, जिसमें तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द, विदेशी शब्द, इसके साथ ही अंग्रेजी शब्द है, संकर शब्द तथा अन्य भाषाओं से यानी कि पुर्तगाली है तथा फ्रांसीसी,
ऐसे कई प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में दिखाई देते हैं। यानी कि यह हिंदी का शब्द भंडार जो है वह बहुत अधिक दिखाई देता है। और इसमें हिंदी के शब्द समूहों में पहला जो प्रकार है, 4 प्रकारों में इन प्रकारों में जो पहला प्रकार है वह है तत्सम शब्द। यह तत्सम शब्द, तत्सम यह शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत् प्लस सम मत इज इक्वल टू तत्सम, मतलब तत्सम अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात तत्सम शब्द वे है जिन्हें बिना परिवर्तन के साथ सीधे संस्कृत से ग्रहण किया गया है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। परंतु इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि ये शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में नहीं आए, क्योंकि संस्कृत के तुरंत बाद हिंदी का विकास नहीं हुआ है, बल्कि बीच में हजारों वर्षों का पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में संस्कृत शब्दों का ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ, पर हिंदी में संस्कृत शब्दावली यथावत आई। इस प्रकार से संस्कृत के समान बहुत सारे शब्द जो है वह हिंदी भाषा में समाविष्ट हुए हैं और आए हैं। इस तरह से संस्कृत से सीधे या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की यात्रा करते हुए हिंदी में संयुक्त वे शब्द तत्सम कहे जाते हैं जो संस्कृत के हैं, जिनमें किसी प्रकार का ध्वनि परिवर्तन नहीं, ऐसे शब्द हिंदी में समावेश हो गए हैं। जैसे उदाहरणार्थ ये शब्द अगर देखेंगे तो जैसे कमल, सूर, दीन, कर्म, सत्य, कवि, कटी, शत्रु, मति, आप, गति, पुष्प, माता, पिता, सुंदर, अग्नि, कृष्ण, यात्रा, चैत्र, ज्येष्ठ आदि जैसे हजारों शब्द आज भी हिंदी में प्रयुक्त होते आए हैं, जो संस्कृत से जैसे के वैसे हिंदी में आए हैं। यानी कि संस्कृत के समान उसी तरह से हिंदी में इन शब्दों का समावेश जो है वह देखा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार जिसमें तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस भव। तत् अर्थात उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न, यानी कि उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्दों को तद्भव कहा जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा से जो भी उत्पन्न होकर आए वह शब्द तद्भव शब्द कहला है। और इसी प्रकार के शब्द जो है हिंदी में भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। ये शब्द प्राकृत से होकर हिंदी में आए। हिंदी के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या जो है वह तद्भव शब्दों की है, ऐसा देखा जाता है। जैसे उदाहरणार्थ कृष्ण से कान्न, दुग्ध से दूध, स्तन से थन, गर्भिणी से गाभिन, अक्षी से आँख, सर्प से साप, सत्य से सांच आदि तद्भव शब्दों की हिंदी में भरमार दिखाई देती है। यानी कि बहुत सारे शब्द जो है हिंदी में तद्भव जो है वह दिखाई देते हैं। तद्भव शब्दों की सर्वाधिक संख्या हिंदी सर्वनामों और क्रियापदों में मिलती है। कतिपय यानी कि ज़्यादातर तद्भव शब्दों में अर्थ परिवर्तन भी हुआ है, ऐसा देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रकार देशज शब्द
देशज या देशी शब्द समूह है, जिनकी देशज या देशी वे शब्द समूह है जिनकी उत्पत्ति नहीं मिल पाती, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ हुई इसके संबंध में कोई भी जानकारी जो है वह जिनकी उत्पत्ति नहीं मिल पाती, उत्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की बात नहीं पाई जाती, इनमें प्राय वे शब्द आते हैं जो लोक जीवन में व्यवहृत यानी कि उसका प्रयोग तो होता है पर जिनके मूल स्रोत का पता जो है वह आज तक नहीं पता चल पाया है। इसमें वे शब्द आते हैं जिनका आवश्यकता अनुसार निर्माण होता आया है, यानी कि वह अपने आप ही वह निर्मित हुए, उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कोई ऐसा मूल स्रोत जो है उसका पता आज तक नहीं चला है। चटर्जी आर्यतर भारतीय भाषाओं मतलब द्रविड़, कोल, भील से गृहीत शब्दों को भी देशज शब्द मानते हैं। शब्द ग्रहण के लिए भाषा अपनी परंपरा की ओर उन्मुक्त होती है, पर आवश्यकता अनुसार वह हर क्षण नए शब्दों को गढ़ती रहती है, यानी कि हर समय नए शब्दों का निर्माण जो है वह होता रहता है और उसका प्रयोग जो है वह उसमें समाविष्ट होता रहता है। इनमें से कुछ शब्द छूट जाते हैं और कुछ लोकप्रिय हो जाते हैं। हिंदी के देशज शब्दों को हम इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके संबंध में निश्चित जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हो सकी है। यह शब्द निश्चित रूप से किसी भाषा से हिंदी में आए हैं, इसका पता लगाना आज भी कठिन है। अतः इन शब्दों को अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्दों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन शब्दों में जिन शब्दों को देखा जाता है उसमें है रहू, तेंदू, कबड्डी, गड़बड़, घपला, चंपत, झंझट, झगड़ा, टीस, ठेस, थोया, भरता, पेठा, धब्बा, पेड़ आदि प्रकार के शब्द जो है इसमें देखे जाते हैं। इसके बाद दूसरा देशज शब्दों के अंतर्गत दूसरे प्रकार में आर्य भाषाओं के आगत शब्द। भारतवर्ष जो है वह एक विशाल देश है। इस देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इन विभिन्न भाषाओं के जो प्रयोक्ता यानी कि प्रयोगकर्ता होते हैं वह एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं और इससे अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए हैं। और इसमें देखा जाता है जैसे उदाहरणार्थ गुजराती शब्द हड़ताल, गरबा ऐसे शब्द जो है वह हिंदी में एक दूसरे के संपर्क के कारण आ गए हैं। इसी प्रकार बंगाली शब्द जिसमें उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला, नेह, आग आदि शब्द जो है वह बंगला भाषी व्यक्ति के साथ संपर्क होने के कारण वह बंगला शब्द जो है वह हिंदी में बांग्ला भाषा से कई प्रकार के शब्द ये हिंदी में समाविष्ट दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मराठी शब्द चालू, बाजू तथा पंजाबी शब्द सिख, सरदार, तंदूर आदि शब्द जो है वह हिंदी में आए हुए दिखाई देती है। इसके साथ तीसरा आर्यतर भाषाओं के गृहीत शब्द देशज शब्दों के अंतर्गत तीसरे प्रकार में आर्यतर भाषाओं से आए हुए गृहीत शब्द जो है वह भी हिंदी में दिखाई देते हैं। समय के प्रवाह के साथ
हिंदी में भी अन्य भाषाओं के अनेक शब्द जो है वह प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द है प्रयुक्त होते हैं जो प्राचीन काल में अनार्य भाषाओं से तत्कालीन आर्य भाषाओं में ले लिए गए और ये शब्द वस्तुतः आर्य भाषाओं के तद्भव शब्दों के ही समान माने जाते हैं। आधुनिक भाषा शास्त्रियों ने लगभग 450 संस्कृत के ऐसे शब्दों को ढूंढ निकाला है जिनका अनार्य स्रोत है, यानी कि अनार्य स्रोत के आधार पर यह शब्द जो है वह हिंदी में आए हुए दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरणार्थ तमिल में 20, झूठ, अभिमान, उपवास, कुटी, नीर, मति आदि शब्द जो है वह तमिल भाषा से गृहीत शब्द है। इसी तरह तेलुगु ओसारा, कच्चा, गुंडा, चंदा, चक्का, आसरा, झंडा आदि शब्द जो है वह तेलुगु भाषा से अनार्यों के द्वारा गृहीत शब्द बताए जाते हैं। इसी तरह मलयालम भाषा से पूजा, साधु, स्तोफी, सरबत्तु आदि शब्द जो है वह मलयालम भाषा के शब्द जो है वह आर्यतर भाषाओं के गृहीत शब्द हिंदी में आए हुए हैं। इस प्रकार यह देश शब्दों के अंतर्गत इतने प्रकार जो है वह बताए जाते हैं। इसके आगे के हिंदी का शब्द समूह जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे।